What will be the answer of this question? In this case, both the charges are equal and distances are also equal. So in all the three cases, all tie are all equal. Because since charges and distances are same, and V is the scalar quantity and V is scalar. We don't have to worry about the directions. Keep it anywhere, provided distances are equal, charges are same, potential will be same. Formula क्या use करेंगे? V1 plus V2. No directions involved. इसका अगर हम पोटेंशियल लिखें, इसका फर्स्ट सभी में क्या होगा? V1 एंड V2 इक्वल हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. के पहले वाले इसका क्या होगा? के क्यू बाई स्मॉल डी, इसका के क्यू बाई कैपिटल डी. सेम हियर, सेम हियर. वन विल बी ठीक है सभी में. ऑलराइट. तो इट इज अनलाइक योर फील्ड. फील्ड होता तो क्या होता? फील्ड में हमने ऑलरेडी किया था ऐसा. इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा. इसमें 90 डिग्री पे होगी, एंगल बढ़ गया तो रिजल्टेंट कम हो गया. इसमें एंगल और बढ़ गया, 180 हो गया तो लीस्ट होगा. तो ए बी सी सीक्वेंस में आएगा. फील्ड के लिए है ना, फील्ड में डायरेक्शन भी देखना पड़ता है. इसमें चार्जेस पॉजिटिव है तो फील्ड विल बी इन सेम डायरेक्शन आउटवर्ड. आई थिंक फील्ड का भी ऐसा क्वेश्चन था, वी डिड इट. इन दैट केस आंसर वाज different at different, as the angle increases, field decreases if charges are identical. So there should not be any confusion. For potential, we have scalar quantity. We'll be simply adding it. Positions are not that important. देखो इसमें भी ये वाला क्वेश्चंस में some of you have done it right, some of you have not done it at all, some of you have done it just few minutes back and carelessly solved and sent. देखो इसमें एक तो यहाँ पर इक्वेशन आएगी v1 plus v2 is equal to 0 लिखेंगे. We cannot write v1 plus v2 and solve. क्या राइट ऐसे सॉल्व कर सकते? कैसे सॉल्व करेंगे इसमें? देयर शुड बी सम इक्वल टू. तो गिवन कंडीशन क्या है? इक्वल टू 0. आफ्टर दैट सम ऑफ यू आर डूइंग लाइक दिस. यहाँ पर देखो राइट साइड में शिफ्ट करके माइनस पुट कर रहे हैं, तो फिर साइन, फिर तो इट इज इक्वेशन इज रॉन्ग. हाउ कैन यू मैनेज द राइट आंसर्स? I am seeing equations are wrong, answers are right. I don't know कैसे. You should be sincerely solving the equation and come to know ये कहीं somewhere is something wrong, answer is not matching. Again you have to do it. देखो carefully यहाँ पे follow करो उसको. इतना you cannot be so careless. Given condition क्या है? Zero electric potential. तो इसका इस चार्ज का P पर और इस चार्ज का P पर, P let point P is the zero potential point. तो V1 plus V2 is equal to 0. अभी इसका हम लिख सकते हैं, ये देखो कॉमन टर्म्स k and 10 to the power minus 8 कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे. राइट साइड में 0 है, देन वी कैन कैंसिल इट इजिली. तो यहाँ पर बचा 5. इधर से डिस्टेंस x है और इधर से 16 में. इसको भी हमने सेंटीमीटर में रहने दिया, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते बिकॉज रेशो में है. यहाँ पर 10 to the power minus 2 इधर भी आएगा, वो भी राइट साइड में 0 चला जाएगा. बट यहाँ पे अगर तुमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है तो मीटर में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. नहीं कन्वर्ट किया तो सेंटीमीटर में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. तो यू कैन डू इट बोथ वे. यू शुड हैव द स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन. ठीक है, जैसे भी यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन कैलकुलेशन.
तो इसको हम इधर भेज देंगे तो ये अभी प्लस हो जाएगा, ये जब इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इवन इफ यू आर नॉट सेंडिंग इट, नो प्रॉब्लम, यहीं पे एलसीएम ले लो, ये वाले टर्म्स इधर जाके 0 हो जाएंगे। तो हमने यहीं पे एलसीएम ले लिया और डिनोमिनेटर के टर्म्स राइट साइड में जाके 0 हो गए। 5 × 16 माइनस 5x माइनस 3x है ना, तो यहाँ पर ये 80 हो जाएगा और ये कितना है 8x, इसको राइट साइड में शिफ्ट करके 8 को डिनोमिनेटर में भेज दिया। So that's 10 centimeter. Now sum up you have done it. Mistake in the second part. Second part में क्या mistake हुई है देखो, when we take the point P outside, if you take this distance x, तो ये distance कितना होगा फिर ये वाला? It will be x minus this one, which is 16. It cannot be plus now. Here also again minus 3 रहेगा। कुछ लोगों ने प्लस किया तो आंसर रॉन्ग हो गया देखो। और इफ यू टेक x हियर दिस वन, देन यू हैव टू ऐड फर्स्ट चार्ज के लिए 16 ऐड करना है, तो डिपेंड्स अपॉन हाउ। तो अगर हमें पहले ही चार्ज से डिस्टेंस लिखनी है यहाँ से, तो बेटर वी विल टेक नाउ सेकंड केस में वी कैन टेक x हियर हियर, तो यहाँ पे x आ गया और सेकंड चार्ज के लिए -3, सेकंड चार्ज के लिए में ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो x में से ये माइनस हो जाएगी 16, ये 16 है तो x माइनस 16 आएगा। इसमें भी यू हैव टू वेरी केयरफुल, 16 माइनस x नहीं करना है, 16 माइनस x किया तो फिर से यही आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0। एलसीएम लेके क्रॉस एलसीएम ले लेते हैं यहीं पर, या फिर सेंड इट राइट साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5x और 80, यहाँ पे -3x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ रहा है 2x इज इक्वल टू 80 राइट साइड में गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट चार्ज से whether you keep it at 10 centimeter or keep it at 40 centimeter, you will take the point at these 2 points. There will be एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ कहीं पर आएगा, आउटसाइड में आएगा, दोनों जगह पोटेंशियल 0 होगा। वन मोर, देयर आर सम मोर पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल विल बी 0। यहाँ पर कहीं पे एक पॉइंट ऐसा होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, like this it will make the circle, ऐसा सर्कल बनेगा। हाउ कैन वी से yes we can take the point, those who are maths student can do it easily। यहाँ पे पॉइंट P ले लो और ये डिस्टेंस ले लो x और ये ले लो y, तो ये क्या हो जाएगा √(x² + y², और इधर से क्या हो जाएगा ये 16 - x हो जाएगा ना, 16 - x² + y²। तो दोनों का पोटेंशियल लिखो, v1 + v2 = 0 कर दो, कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी x² + y² = समथिंग। ये किसकी इक्वेशन होती है? इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो locus of the zero potential will be circle, infinite point in close vicinity। infinite पे तो 0 है ही, but इसमें भी locus of the zero potential will come circle, it means infinite points are present in the nearby, in which on line joining will be 2 points, एक अंदर आएगा एक बाहर आएगा। तो that's what only we are interested। यहाँ पे on line joining पूछा था, तो you can take one point here and draw the perpendicular and do it, it will be equation of circle। इसका मतलब locus of zero potential is making the circle, so that is the full answer। Moving on to the next one, इसका देखो मैंने हिंट तो दे दी थी, 8 चार्जेस हैं, it will be 8 times of the potential due to one distance, आधी डिस्टेंस बॉडी डायगोनल की आधी डिस्टेंस √3a/2 आएगा, 2 ऊपर शिफ्ट कर दिया और सिंप्लीफाई कर लिया इसको, तो 4q अपॉन नीचे √3 π ε0 a। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 बिकॉज अपोजिट
सभी पॉजिटिव चार्जेस है तो नेट फील्ड विल बी इक्वल एंड अपोजिट एंड कैंसल हो जाएगी. All right, now let's see further. इसका आंसर, इसकी मैंने हिंट दी थी. v का फर्स्ट पार्ट में v विल बी 2.4 into 10 to the power 5 एंड फील्ड भी इधर होगी. फील्ड की डायरेक्शन ये चार्ज बड़ा है तो इसका एरो बढ़ाएगा, ये छोटा है तो माइनस करने से इतनी फील्ड बचेगी. डायरेक्शन इज फ्रॉम 2.5 माइक्रो टू 1.5 माइक्रो, बिकॉज इसकी फील्ड डोमिनेट करेगी मिड पॉइंट पे, बिकॉज चार्ज इज बिगर एंड दोनों पॉजिटिव है तो अपोजिट एरो आएंगे एंड डिस्टेंसेस आर इक्वल. ऐसे इसमें भी अभी पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस निकालो तो फील्ड आएगी. और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था, इसकी फील्ड बड़ी होगी और ये वाली छोटी आएगी कुछ, और एंगल से निकाल सकते हैं. नेट फील्ड का कुछ एंगल भी आएगा, ऐसा पैरेललोग्राम ला से बनेगा तो ऐसा कुछ एंगल आएगा. तो दिस इज वेरी कैलकुलेटिव पार्ट, उसको पीसफुली कर सकते हैं बाद में वेक्टर्स से. यू कैन check the answer. 2.14. दिस वाज डन हियर. इसका भी मैंने ऑलरेडी वी आर डिस्कस दिस क्वेश्चन, है ना. सिमिलर क्वेश्चन वी आर डन. एंड yesterday we were discussing the potential due to dipole on various points. पहले हमने एक्सियल पॉइंट पे निकाल लिया था. that comes to be this much एंड शॉर्ट डायपोल के लिए ये चला जाता है, जीरो हो जाता है, तो ये फार्मूला हो जाता है शॉर्ट डायपोल के लिए. ये होमवर्क में था. v ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट. इक्वेटोरियल पॉइंट में देखो क्या होगा, डिस्टेंसेस सेम है और एक चार्ज ओके ये a है और ये r है. पाइथागोरस थ्योरम से r डैश आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो उसको r डैश ही रहने दिया हमने, ठीक है. और एक माइनस चार्ज है एक प्लस है, डिस्टेंस इधर से, तो दिस विल गेट कैंसल, विल बी इक्वल टू 0. तो इक्वेटर पर 0 होता है पोटेंशियल एंड फील्ड वाज नॉन जीरो. फील्ड हमने कैलकुलेट की थी, इट वाज नॉन जीरो. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है. तो ऑल द इक्वेटोरियल पॉइंट इंक्लूडिंग सेंटर. सेंटर में भी हमने निकाला था एक बार, डू यू रिमेंबर बिगनिंग ऑफ द दिस टॉपिक आई गिव यू. सेंटर में भी 0 है. सेंटर में भी इट हैज टू बी द पार्ट ऑफ द इक्वेटोरियल. एक्सियल में नहीं, लेकिन एक्सियल का पार्ट नहीं होता सेंटर, बिकॉज ऑफ कोर्स सिस्टम के बाहर की बात होती है हमेशा. वी कैन से नाइदर एक्सियल नॉर इक्वेटोरियल, बट इट इज मैचिंग विद द, अगर इक्वेटोरियल इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन. Clear? No problem so far? Now, actual derivation in NCERT book is at any general point. Neither axial point, axial, इसमें vertical dipole दिया NCERT book में ऐसा. So axial points will be this side and this side. और equatorial point will be here. So this derivation is in general point which is not the axial or nor the equatorial. यहाँ पे कहीं निकालना है. तो उसके लिए डिस्टेंस निकालने का फार्मूला चाहिए हमें. सपोज दिस इज अ डायपोल, हाफ लेंथ इज ए, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस p r है, डिस्टेंस r. तो हाउ मच विल बी दिस डिस्टेंस. इसके लिए फार्मूला होता है r1 विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, और बीच में -2ra cos थीटा आता है. दिस फार्मूला यू हैव टू लर्न इन मैथ. और इधर से क्या होगा, फिर ये फार्मूला हो गया. इधर से एंगल कितना होगा, ये दिस विल बी, इफ दिस इज थीटा तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा. तो ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे
तो हमें R2 मिल जाएगा। यहाँ पर पाई माइनस थीटा कर देंगे विच इज माइनस कॉस थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक तरफ से जिधर से एंगल होता है उधर से माइनस आएगा, और इधर का एंगल फिर ऑफ कोर्स इधर का एंगल, अगर इधर से दूसरी तरफ से एंगल जो है वो पुट कर देंगे, इट विल रिमेन माइनस, बट कॉस की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से माइनस माइनस विल मेक इट प्लस। दिस इज द फार्मूलाज वी नीड इज द नेक्स्ट डेरिवेशन। एंड बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? सपोज 1 प्लस एक्स टू द पावर समथिंग है ना, एक्स टू द पावर से n है। इफ x इज मच लेस देन 1 तो क्या आएगा? 1 प्लस nx आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर तो माइनस आ जाएगा। आगे भी टर्म होते हैं, बट फिजिक्स में भी डोंट नीड दैट टर्म। ऑलरेडी x जो है बहुत छोटा है, नेक्स्ट वाले टर्म में x स्क्वायर होगा, तो दैट विल बी नेग्लिजिबल। ऑलराइट, तो दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम। मैथ्स स्टूडेंट knows these all well, these points। तो अभी डेरिवेशन करें इसका। देखो, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट है ना, तो डायपोल्स में एनसीईआरटी बुक में ऐसे वर्टिकल लिया है, वी विल टेक दैट डायग्राम। यहाँ पे माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है। सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं हमेशा r, p is the point where net potential is to be found out, distance being r and this distance being r1, और ये एंगल थीटा है इधर से, इसके साथ थीटा लिया है, तो r1 कितना होगा? ओके, दो p पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? v ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड v ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज है ना, तो दोनों ऐड हो गए। डिस्टेंसेस r1 है और r2 है, तो ये कॉमन टर्म्स बाहर निकाल लिए, q अपॉन 4πε0। यहाँ पे क्या बचा? 1/r1 माइनस 1/r2, r1 r2 being the distances from the charges, respective charges। तो ये इक्वेशन है। if we get the value of 1/r1 and 1/r2, we'll put it here, we'll get the final derivation of this। तो देखो, दो ऊपर के जो इक्वेशन मैंने बताई, नाउ r1 कितना होगा? ये इट विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 2ra cos थीटा, एंगल थीटा, तो ये आ गया। और r2 के लिए अगेन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ra cos दिस एंगल, इसके सामने का एंगल जो जिसका हम स्क्वायर लिख रहे हैं, सॉरी 2 है यहाँ पर, दिस इज 2, इसके सामने का एंगल 1, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो दैट विल मेक इट माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। ऑलराइट, तो ये इक्वेशन तुम्हें, ये फार्मूला आना चाहिए। ये कॉस वेक्टर से बनता है, वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, उससे बना सकते हैं ये फार्मूला, बट वी डोंट नीड द डेरिवेशन ऑफ ऑल फार्मूला। नाउ r1 में क्या कर रहे हैं? देखो, हम लोग r स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर r स्क्वायर नहीं था तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे एक r था तो डिनोमिनेटर में एक r बचेगा, एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ इफ r इज मच ग्रेटर देन a, तो ये वाला टर्म जो है नेग्लेक्ट हो गया, ये तो चला गया। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा, डेसिमल में सपोज इट इज कमिंग 0.01, तो स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.001, तो वेरी स्मॉल, नेग्लेक्ट। ये टर्म चला गया तो ये और ये बचा। ठीक है, इसमें से हमने अभी रूट ले लिया यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर हट गया, इसका स्क्वायर हट गया, इसमें 1/2 आ जाएगा, दैट इज व्हाट इज हियर। अभी इसके बाद रेसिप्रोकल कर लो, तो विद दिस इज 1/r, दिस इज, और ये माइनस हो जाएगी पावर रेसिप्रोकल करने से, ये तो डिनोमिनेटर में चले गए, ये भी, और ये पावर ये भी डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर ऊपर आएगा तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला लगाया। अब डिस्टेंसेस निकालने, वी आर डूइंग मैथमेटिकल पार्ट, फिजिक्स का काम नहीं है यहाँ पर, हमें 1/r1 चाहिए, तो उसके लिए ये सब कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी बाइनोमियल थ्योरम लगा दी, ये माइनस, ये पावर अगर आगे आ जाएगी यहाँ पे, माइनस माइनस विल मेक इट प्लस, तो 1/2 बाकी है, इट इज बाइनोमियल थ्योरम, तो 1/r1। अभी इसको 2 2 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर ए बाई आर बच्चा कॉस थीटा भी है। तो 1/r1 का फार्मूला आ गया 1/r ब्रैकेट में ये टर्म। ठीक है, तो देखो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, दिस इज द एनसीईआरटी बुक डेरिवेशन, you have to manage this in case if it is asked, you should be able to do it। ठीक है, समझ में आया? मेन थिंग इज दिस, लेकिन इसको निकालने के लिए ये सब हमें करना पड़ा, दीज स्टेप्स। न्यूमेरिकल्स में R1 R2 वर गिवन डायरेक्टली, और पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते, बट हियर द डिस्टेंस राइट एंगल्स आर नॉट देयर, वी आर यूजिंग दिस फार्मूला। नाउ सिमिलरली ऑन दीज लाइंस R2 डायरेक्ट लिखेंगे हम, 1/r2 के लिए क्या लिखेंगे 1/r, और उसमें यहाँ पर प्लस है तो लास्ट में माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, इसमें माइनस था, तो यहाँ पे साइन इंटरचेंज कर दो, ये वाला ये प्लस आया एंड में बाइनोमियल थ्योरम से, तो ये माइनस आ जाएगा। अदर पॉइंट्स आर सेम। Now we have got the value of 1/r1, value of 1/r2, putting in equation 1, यहाँ पे पुट कर दी इक्वेशन 1 में, कैंसिल क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा, एंड दे आर द सिमिलर टर्म्स विल बी 2 टाइम्स, और Q into 2a is called P dipole moment, बाकी तो एज इट इज है। दिस इज द एंड रिजल्ट, इसको हम यहाँ पे हमने बॉक्स में लिख दिया। इसको डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या करेंगे, एक ही टर्म है बस, तो P है, P का वेक्टर बना लिया, और R का यूनिट वेक्टर, जो डिस्टेंस है सेंटर से उसका यूनिट वेक्टर ले लिया। इसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है, बट वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन द मैग्नीट कैलकुलेशंस, ओनली डायरेक्शन। तो आर का यूनिट वेक्टर बना लिया, उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लगा लिया, नीचे ये बाकी टर्म्स रिमेनिंग सेम। दिस टर्म कैन बी रिटन एज वेक्टर पी डॉट आर कैप। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ आर, मतलब आर जो है पोजीशन वेक्टर होगा, यहाँ से देखो ये आर ऐसा होगा, इसका यूनिट वेक्टर आर कैप होगा, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन ओरिजिनल यही रहती, मतलब P इधर है और यूनिट वेक्टर इधर है, इनका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यू कैन सी द फुल व्यू इफ पॉसिबल, बट बहुत छोटा एक जस्ट। तो दिस इज द वे एनसीईआरटी बुक का पूरा फॉलो किया हम लोगों ने। तो पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट इज गिवन बाय दिस रिलेशन, इसको हम चेक कर सकते हैं, एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट का हमने ऑलरेडी डेरिवेशन किया है। तो डू वी गेट द सेम रिजल्ट इफ वी पुट द थीटा करेक्टली? यस। ठीक है, ये जो 1/r1 1/r2 ये दोनों वैल्यू पुट की इसमें। इक्वेशन 1 इज डायरेक्टली रिटर्न, जैसे हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, दो चार्जेस का किसी पॉइंट पर पोटेंशियल विल बी V1 प्लस V2। फिजिक्स का रोल इतना ही था, बाकी ये सब पूरा मैथ्स।
Okay, we'll see now. इसका जो एंड रिजल्ट है इसको यूज करके डू वी गेट द ऑलरेडी कैलकुलेटेड डेरिवेशन एक्सेल पॉइंट पे देखो. Okay, you'll see this. Now on axial point angle कितना होगा? Theta is equal to 0. Put it 0, this will become 1. तो ये एक्सियल पॉइंट का आगे हमने किया था डेरिवेशन. ax लिख सकते हैं इसको, ऊपर भी लिख सकते हैं जहाँ पे हमने डेरिवेशन किया था. ये तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट है. ये जनरल फार्मूला हो गया. देखो, दिस मच इज you can remember this for Numeka's point of view. शॉर्ट डायपोल के लिए, शॉर्ट डायपोल नहीं है तो you can calculate by calculation of distances. And if point is on equatorial plane, equatorial पे theta 90 हो जाता है because it will be the normal bisecting plane. Cos 90 is 0. Whole terms become 0. जो होमवर्क दिया गया था आपको कि what is the potential at equatorial point, तो उसको डायरेक्ट कर लिया था. Therefore CBSE में generally they ask equatorial point or axial point, तो you have to do derivation जो हमने पहले की. ये वाला थोड़ा लेंदी है, तो they ask very rarely this, but any time it can be asked. If they ask you board examination में, they ask you derive the relation for potential due to dipole, means you have to derive this. If they ask you derive the potential due to dipole at equatorial point, तो ये करना है, फिर डायरेक्ट कर लेना है. This can be hardly 2 marks and ये वाला भी 2 or 3 marks में. That's all. And this can be 3 marks or even more. इसके साथ कुछ एक और पॉइंट लगा के 5 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं. ठीक है. As the angle goes up, potential will decrease. Cos 0 is 1. एक्सियल पॉइंट पे मैक्सिमम होगा शॉर्ट डायपोल की बात करें. एंड it will be changing. In fact, इक्वेटर पे जाके 0 हो जाएगा और फिर माइनस भी हो सकता है. इफ यू ब्रिंग एक्सियल पॉइंट में, इफ यू आर ऑन द टुवर्ड्स द पॉजिटिव पॉइंट, है ना. देखो इसको चेक करते थोड़ा. यहाँ से देखो, विल चेक इट फ्रॉम हियर. एक्सियल पॉइंट अगर हमने इधर लिया, इट इज क्लोज टू पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे प्लस v आएगा और मैक्सिमम आएगा. अगर हमने यहाँ पे लिया, इट इज क्लोज टू नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव है और एंगल भी बढ़ जाएगा, है ना. एंगल यहाँ से ले रहे हैं, डायपोल मोमेंट के साथ एंगल ले रहे हैं. इफ पॉइंट इज हियर, एंगल विल बी 180. इफ पॉइंट इज हियर, थीटा विल बी 0. तो cos 180 इज माइनस. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा. इफ यू आर चेंजिंग द लोकेशन, ऐसे इक्वेटर पे आ गए तो 0 हो गया. इफ यू गो दिस साइड, cos theta will become more than 90. cos more than 90 is negative. इस तरफ पॉजिटिव होगा मैक्सिमम. हियर एक्सियल पॉइंट है ये एक्सियल पॉइंट इधर कैसे चला गया? बिकॉज डायपोल इज शोन वर्टिकल, माइनस क्यू प्लस क्यू. यहाँ पे वर्टिकल है, हम लोगों ने ऐसे लिया था माइनस क्यू प्लस क्यू. तो एक्सियल पॉइंट इधर थे, इधर भी था, तो दोनों तरफ है एक्सियल पॉइंट अभी, यहाँ भी. बट एज यू कम दिस साइड, it becomes 0, and as you come this side, it becomes minus, because you are happening to be close to minus charge. Remain axial point remains, but angle also matters. So therefore, on both the sides, it will be different values. One will be plus, one will be minus, on being on the axial point only. Whereas in case of field,
फील्ड में क्या था, सेम आया था, डायरेक्शन भी सेम आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। हियर मैग्नीट्यूड में भी इक्वल, but one side of the axial point it will be positive, other side of the axial point it will be negative. एंगल देख लो कैसे मेजर करेंगे, some of you may be having the doubt with the angle. एंगल कैसे मेजर करेंगे, ये तुम्हारा डायपोल मोमेंट हो गया P और ये पोजीशन वेक्टर हो गया R, इनके बीच का एंगल। सपोज पॉइंट इधर आ गया तो पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा, एंगल विल बी दिस, इफ दिस पॉइंट हैपन टू बी दिस साइड तो R भी इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर एंगल मेजर करने के लिए यू हैव टू थिंक, यू हैव टू सी दिस पॉइंट, इट इज द एंगल। एंगल कैसे डिसाइड होगा, डायपोल मोमेंट की तो डायरेक्शन फिक्स है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। आर यूनिट वेक्टर विल बी द पॉइंट जिधर है वहां से सेंटर से एरो ड्रा करो आर, और उधर ही यूनिट वेक्टर होगा, तो उनके बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे करते हैं, दोनों की टेल ज्वाइन करके देखो छोटा एंगल क्या आता है, या दोनों के हेड ज्वाइन करके देखो तो छोटा एंगल क्या होता है। ये हमने रूल्स पढ़े, हाउ टू गेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर हमें शिफ्ट करना पड़े तो शिफ्ट करो सच दैट उनकी टेल ज्वाइन हो जाए। इसमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, टॉर्क में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती। दोनों वेक्टर्स को शिफ्ट करके और उनका टेल ज्वाइन करके, शिफ्ट करने से उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। Then join their tail and see the smaller angle between the two vectors. So these basics should be very strong. All right, we'll move forward now. Now, जैसा हमने पीछे सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्लस क्यू के लिए कैसा था, एरोज, परपेंडिकुलर एरोज एंड आउटवर्ड। बट यहाँ पर हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। पहले हम इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफाइन कर लेते हैं और उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस बाय द नेम इटसेल्फ इट इज वेरी क्लियर, इक्वल पोटेंशियल सरफेस। कोई सरफेस है सपोज, उसके सभी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल, सेंटर पे भी वी, कॉर्नर्स पे भी वे। अगर वो मेटल प्लेट है तो ऑटोमेटिकली सेम पोटेंशियल हो जाएगा। इफ इट इज नॉन मेटल, नॉन कंडक्टर, यू हैव टू इंश्योर दैट चार्जेस प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करा के इक्वल पोटेंशियल। तो एनीवे surface having the same potential throughout will be called equipotential surface. So no big deal in this, just simple by the, it is self-explanatory. ठीक है, कोई सरफेस जहां पर सभी पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल हो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। नाउ how do you represent the equipotential surface? This question representation is asked in the board examination. बोलेंगे draw the equipotential surface for the point charge. पॉइंट चार्ज लेट इट बी प्लस और माइनस, दोनों के लिए सेम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एरो रिवर्स हो जाते हैं। नाउ लेट अस सी इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा, प्लस और माइनस डजंट मैटर। तो फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू के क्यूब बाई आर। डिफरेंट रेडियस पर सपोज r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लिया, एक सर्कल ड्रा कर दो। इट इज नॉट द सर्कल, इट इज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, इट इज ऑलवेज 3 डायमेंशनल स्फीयर। इट इज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आएंगे। 1 सेंटीमीटर का स्फीयर आ गया, फिर R2 ले लो तो 2 सेंटीमीटर का ऐसा आ जाएगा, है ना। एंड लाइक दिस, इफ R गोज अप, R जितना कम होगा उतना V ज्यादा आएगा मैग्नीट्यूड में। तो बट इट विल बी स्फेरिकल, जस्ट पॉइंट इज दिस बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंसेस। R इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट ज्वाइन कर दो तो V will be same on that all points. All will get the sphere, locus of that will be spherical shell, spherical surface. इसमें सब यहाँ पे सभी पे पोटेंशियल इक्वल होंगे। इट विल बी स्फेरिकल, ये वाले पे फिर से इक्वल होंगे। तो टेल मी
टेल मी विल इट मोर एट 1, सपोज इसको 1 ले ले, इसको 2 ले ले, विल इट बी मोर एट 1 और मोर एट 2? तो आंसर इज इफ दिस इज प्लस, 1 का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, v इज इक्वल टू के क्यू बाई r1 कर लो 1 को, और v इज इक्वल टू के क्यू बाई r2 कर लो. इफ r2 गोज अप, v कम्स डाउन. कॉमन सेंस. यहाँ पर पोटेंशियल 1 पर मैक्सिमम रहेगा, बट इट विल बी सेम थ्रू आउट. 2 पर थोड़ा कम हो जाएगा, इट विल बी सेम थ्रू आउट. 3 पर, ये थर्ड है, 3 पर और कम हो जाएगा, इट विल बी सेम थ्रू आउट. 4th पर और कम हो जाएगा अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, लाइक दिस. पोटेंशियल ऑफ V5 will be less than V4, मतलब V1 greater than V2 greater than V3 greater than V4. जितना दूर जाएंगे उतना पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, प्रोवाइडेड प्लस है बीच में, माइनस है तो उल्टा हो जाएगा, बट दे विल रिमेन कॉन्सेंट्रिक शेल. आंसर क्या है? पॉइंट चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल. वन मोर पॉइंट यू कैन नोटिस, देखो यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है, यहाँ पर फील्ड मोर है. तो फील्ड मोर होने से ये पास में, as you go up field decreases, gap also decreases. I mean gap will increase. Gap will increase. Why this gap increases? उसके लिए फार्मूला है आगे. इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है. जहां पे फील्ड वीक होती है, अगर फील्ड वीक होती है तो गैप बढ़ जाता है. अभी यू में बी वंडरिंग व्हाट इज दिस ऑल गैप आई एम टॉकिंग अबाउट. मेरा मतलब ये है कि सपोज you have the inner, यहाँ पर मैं, let me make the other diagram. Suppose we have this surface of 100 volt potential. ये हो गई तुम्हारी 90 वोल्ट, this gap. Now you have to increase the gap 80 volt. Why? Because field is decreasing and we have the formula. 80 volt. Now this gap has gone up. डिफरेंस सेम है, देखो 100 and 90 का कितना हो गया 10 वोल्ट, 90 and 80 का 10 वोल्ट का डिफरेंस. तो डिफरेंस बीइंग सेम, बट इफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, गैप विल इंक्रीज. उसके लिए रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx. आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग टुमारो. तो दे आर नॉट इक्विडिस्टेंट. यू कैन यू सी हियर, इक्विडिस्टेंट नहीं है. गैप देखो कम, गैप बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ गया. यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है ना. ये गैप एक्चुअली, ये गैप कम होना चाहिए था, ये वाला गैप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, और ये कम होना चाहिए. दिस शुड हैव बीन लीस्ट, देन फर्दर इंक्रीजिंग. यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, बट एनीवे यू कैन जस्ट हैव द आइडिया एज वी गो अवे, है ना. दिस गैप विल इंक्रीज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंज हो रही. तो प्रॉपर्टी भी लिखेंगे, मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजर विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये प्रॉपर्टी रहेगी. ठीक है. ऑलराइट, शैल आई रैप इट अप? ये पॉइंट समझ में आ गया? इफ पेयर ऑफ चार्जेस आर देयर, डायपोल हो गया, या दोनों पास, एक प्लस एक माइनस हो गया तो डायपोल ही बोलेंगे उसको. और अगर डायपोल में ऐसे कॉन्सेंट्रिक शेल्स आएंगे, फिर से इसमें भी गैप देखो, यू हैव टू ड्रा इट लाइक दिस. और आइडेंटिकल चार्जेस अगर दोनों प्लस है तो इस तरह से इनक्लोजिंग सरफेस भी आ रही है. तो यू हैव टू ड्रॉ एज गिवन इन एनसीईआरटी बुक, एंड एक्सप्लेनेशन तो वही रहेगा. इन नेट पोटेंशियल यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, है ना. तो ये जो सम आएंगे उसको ज्वाइन करो. इस तरह से आते हैं. इसमें
इसमें ये वाली सरफेस नहीं आ रही है इसमें। इफ डायपोल के केस में पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड पेयर ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, देन क्लोजिंग सरफेस भी दिखाना पड़ेगा। तो दीज ऑल आर अकॉर्डिंग टू द algebraic sum of two potentials due to individual charges. So you have to learn this all. इलेक्ट्रिक फील्ड का सेपरेट हमने सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दीज आर फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई मीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, अगर यहाँ पे 100 वोल्ट है तो सब जगह 100 वोल्ट रहने वाला है, दैट इज द मीनिंग। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक के हैं। एंड इन केस फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ डू वी गेट द यूनिफॉर्म फील्ड? वी गेट द यूनिफॉर्म फील्ड बाय द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट, उससे मिलती। तो इक्विपोटेंट सरफेस कैसे आएंगी? परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे आएंगी, प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स, एंड ये भी इक्विडिस्टेंट होंगे, गैप अभी चेंज नहीं होगा। सपोज दिस इज से 100 वोल्ट और ये 90 वोल्ट है, तो 10 का डिफरेंस है, और ये 80 वोल्ट, उसमें भी ये गैप इक्वल होगा। गैप्स विल बी इक्वल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड एंड दे विल बी अनइक्वल इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। So whatever is asked, you have to draw that. This will be equipotent surface 1, this will be 2, this will be 3. तो इसका मतलब इस पे जितना पोटेंशियल है वो सेम रहेगा थ्रू आउट, और इस पे जो है इस पे सेम रहेगा, बट इससे डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर सपोज 100 वोल्ट है, तो ये 90 वोल्ट कम होता है, फील्ड की डायरेक्शन में कम होता है। वो पॉइंट हम आगे सीखेंगे। ये 80 वोल्ट, it will be decreasing. Even if field is uniform, field is not changing, potential will decrease, potential will change when we move in the uniform field left or right, in the direction of field or against the direction of field, potential will change. कॉमन सेंस से हम बोल भी सकते हैं पोटेंशियल किधर ज्यादा होगा। इट कम्स फ्रॉम दिस साइड, पॉजिटिव से फील्ड एरो होते हैं, आई मीन आउटवर्ड एरो होते हैं पॉजिटिव चार्जेस से, और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। when you are close to the positive charge, potential will be more. इसका अगर 100 वोल्ट है, इसका लेस हो जाएगा। when we go in the direction of field, potential decreases, I mean potential decreases, we will decrease because we are going away from the positive charge. We are going away from the positive charge, or we can say going from away from positive charge, going closer to the negative charge, or going to the infinitive. पॉजिटिव चार्ज के पास हमेशा व्हेन यू आर क्लोज टू द सोर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल विल बी मोर। जितना दूर जाएंगे उतना पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर होंगे पोटेंशियल विल बी लेस। देखा हमने, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव आता है, एंड डिस्टेंस आल्सो मैटर्स। Properties are important again. You have to remember at least 4 properties. So some are similar to the previous one. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी थी कुछ वैसी है, कुछ डिफरेंट है। देखो, तो ये रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एंड प्रॉपर्टीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। देखो, field lines are perpendicular to the equipotent surface. This is always there. Field lines हमेशा equipotent surface से perpendicular होंगी। लॉजिक वही बोल सकते हैं, अगर फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल पे है, तो उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट विल अप्लाई द फोर्स ऑन टू द चार्ज, और चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग, फिर पोटेंशियल अनइक्वल हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर रहेंगे, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था हमने, परपेंडिकुलर ओरिजिनेट करती है फील्ड लाइन चार्ज बॉडी से, दे डोंट इंटरसेक्ट। ये भी सेम प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। एंड थर्ड वन इज इक्विपोटेंट सरफेस आर क्लोजर इफ फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, है ना।
फील्ड स्ट्रांग थी, देखो पॉजिटिव चार्ज के पास पॉइंट चार्ज, ये पास में है, देखो दे आर क्लोजर टू ईच अदर, फील्ड वीक हो गई तो गैप बढ़ गया। ठीक है, क्राउडिंग हो गई है ना, ऐसे जैसे ये भी प्रॉपर्टी रिलेट कर सकते हैं। स्ट्रांग द फील्ड, क्राउडिंग इज द फील्ड लाइन, सिमिलरली हियर strong the field, crowding will be the equipotential surface. And this is very important property. Work done to move the charge on the equipotential surface is zero. How can we say? हमने potential difference equipotential surface पे दो पॉइंट ले लो A and B, तो potential difference की definition क्या है? Potential difference is equal to work done by external source in shifting the charge 1 coulomb charge from one point to other point. तो ये डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। नाउ सिंस वी ए इक्वल टू वी बी, पूरी सरफेस में पोटेंशियल सेम है, तो लेफ्ट साइड में जीरो हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन इज जीरो। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन डायरेक्टली। तुम्हें वर्क नहीं करना पड़ेगा। कौन से वर्क की बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, तो तुम्हें इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी चार्जेस जो जनरली चार्जेस छोटे होते हैं बहुत, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अगर तुम शिफ्ट करो मास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में नहीं। इवन इफ चार्ज बॉडी इज बिगर, चार्ज बॉडी अगर बिगर है, मास है, इट इज मैसिव, देन ग्रेविटी के अगेंस्ट में यू मे हैव टू डू वर्क। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क। यहाँ पे मैं लिख दूं पॉइंट, against the electrostatic, against the electrostatic force. These are the properties you have to remember in any case. Now, note down. Okay, this ये क्वेश्चन कर लेना होमवर्क में based on this topic. One microcoulomb charge is moved by the distance 2 meters on equipotential surface having potential 2 volt. Find the work done. No problem so far. Are you there? तुम लोग हो कि नहीं लाइन पर? No response is coming. Yes, sir. Keep Yes. responding in between, नहीं तो पता लगा स्क्रीन फ्रीज हो गई और मैं पढ़ाता चला जा रहा हूँ। Okay, With the sir. wastage of time. Okay, the moment I ask you, okay, just reply one, so that I should come to know.
थिंग्स आर वर्किंग। थोड़ा सा टाइम और ले सकते हैं, आई थिंक। जस्ट डू यू हैव द केमिस्ट्री क्लास? सर इज देयर? ओके, दिस पॉइंट वी कैन डू इट थोड़ा। मोहित सर, okay, we'll continue when they ask us to stop. I will stop. थोड़ा सा some more time. देखो, अभी तक we were discussing potential. Now potential energy. Potential energy, as you know, हमेशा system of two charges. Even if we say the potential energy of the body, but there will be other body always, so that it will be the system potential energy of system of bodies. At least two bodies होनी चाहिए, जैसा कि हमने gravitation में पढ़ा था. When we say when I ask you what is the potential energy of the earth being on the earth surface, it means potential energy of system of your body and earth. Even if I ask you what is your potential energy, but other body is also there. Here, similarly here also, potential energy of system of charges. दो charges की potential energy निकालनी है हमें. And as you know always, potential energy क्या होती है? Work done to bring that bodies to their respective positions from infinity. जितना वर्क करना पड़ता है उतना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. या फिर इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें क्या करना पड़ता है? स्प्रिंग को इनफाइनाइट से नहीं लेना है, उसको कॉम्प्रेस करना है या फिर इलोंगेट करना है. तो वो वहां भी वर्क करना पड़ा. हियर वर्क करना पड़ेगा कहाँ से? बहुत दूर से उनको लाने में, where they are not interacting, to bring them closer. So that is the work done will be stored in the form of potential energy. Whether they are mass, it will be called gravitational potential energy. If they are the charge, we call it electrostatic potential energy. And this will always be there if the forces are conservative. Conservative forces में potential energy होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया. उसमें ही we will talk about the potential energy of system of two bodies or more bodies in case of their bodies. Otherwise spring का potential energy is the single body. तो दो objects हैं तो या charges हैं तो at least two bodies should be there. It is the amount of work done by external source. मतलब whatever you are doing in bringing in charges, not the electric field, to bring the charges to their respective positions from infinity. Infinite से दो charges उठा के लाओ. let one be here itself. इसको infinite से लेके आओ. दोनों को infinite से मत लाओ. One is here, other is at infinity. That is very large distance. इसको लेके आओ यहाँ तक. जितना वर्क करना पड़ेगा, that will be the potential energy. That's all. It is simple derivation. देखो, if I in the absence of external field नहीं है, E is 0. यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाई है. It is not there. तो पहला चार्ज सपोज, तो लॉजिकली व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से, यहाँ पे प्लेस कर दिया. तो कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा. वर्क डन टू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी is 0 since no field is available there, no electrical force, no work done against the electric field. Work done is 0 फर्स्ट चार्ज को लाने में. सेकंड चार्ज को लाएंगे अभी, तब वर्क डन करना पड़ेगा. यस, बिकॉज इट विल हैव इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल हैव इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा. कितना वर्क करना पड़ेगा देखते हैं. वर्क डन टू ब्रिंग Q2 एट डिस्टेंस R, यहाँ पे लाना है डिस्टेंस R पर, फ्रॉम Q1, तो यहाँ से लेके आएंगे. तो इट विल बी, वर्क डन विल बी Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ Q1. ये कहाँ से आया? देखो, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन इज Q इंटू V. दैट्स व्हाट वी आर रिटर्न. कौन से चार्ज को लाए? Q2 को. तो V किसका है? इसका. Q1 का पोटेंशियल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो Q2 को लेके आए, पोटेंशियल ऑफ Q1. Q1 का पोटेंशियल R डिस्टेंस पे कितना होता है? K Q1 by R. Q2 एज इट इज. तो बस यही डेरिवेशन हो गया. W1 is 0,
और ये सेकंड चार्ज को जो वर्क करना पड़ा वो ये निकाला हमने। तो दिस इज द की पॉइंट, ये याद रखना है। दिस इसमें ये भूलने के चांसेस है। दिस कम्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई। आगे भी हमें जरूरत पड़ेगी। वर्क डन इज, अगर हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है और चार्ज क्यू को ला रहे हैं वहां पर, इतना वर्क करना पड़ेगा। ये रिमेंबर दिस, नेक्स्ट डेरिवेशन आल्सो वी नीड इट। चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते तो वर्क डन मिलता है। तो वर्क डन कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, कभी कभी वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, अगर हम चार्ज को छोड़ देंगे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी कभी हम काइनेटिक एनर्जी को Q into V से इक्वेट करेंगे। तो दिस इज द वन यू हैव टू रिमेंबर, वी आर फ्रीक्वेंटली यूजिंग दिस। ठीक है, तो दोनों ऐड कर दिए। दिस कम्स, देखो पोटेंशियल एनर्जी का ये डेरिवेशन हो गया 2 पॉइंट चार्जेस का। इसकी यूनिट क्या होगी? इट इज एनर्जी, देयरफॉर इट विल बी जूल, एंड एनर्जीज आर स्केलर क्वांटिटीज, यस, है ना। और रिटेन द साइन ऑफ चार्जेस, स्केलर क्वांटिटी है, अगर चार्ज माइनस है तो माइनस रखना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। एंड आर, इफ आर इज इंफिनिटी है ये, तो यू विल बी जीरो, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, दे डोंट इंटरैक्ट विद ईच अदर, पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस वी हैव दिस क्वेश्चन। एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं। नाउ यू कैन सी इस टॉपिक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड। You can put the value and solve it and send it. Okay. Be more sincere in your homework. Do all the questions sincerely and send it daily on regular basis. And don't worry about the mistakes. To solve it the way you feel it, try your level best and send. Don't worry about the mistakes. Okay? So I don't know now what is the instruction, Mohit sir. I will close it here today.